Hello student, welcome to Dev classes where you learn the concept of physics. Today we will start our new chapter of class 10th, the human eye and the colorful world. As you have studied in the previous chapter about refraction of light and reflection of light, right? You also studied about the nature, position and relative size of the image formed by the lenses. Now we will study in this chapter how can these ideas help us in the study of the human eye. So first we will see what we have to discuss in this chapter, right? First one is human eye, जो हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है. सेकंड वन पावर ऑफ एकोमोडेशन. थर्ड वन इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन. फोर्थ वन इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट? तो हमको ये टॉपिक्स इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन आई ओनली, राइट? तो आज हमें केवल ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ह्यूमन आई, राइट? तो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, राइट? तो हमारे पास सेंस ऑर्गन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आई है ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटिफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, क्योंकि इसी के द्वारा हमको पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है, राइट? ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. होता क्या है कि जो ह्यूमन आई है वो लाइट को यूज करती है, और लाइट को यूज करने के बाद और पूरा वर्ल्ड हमको दिखाई देता है. जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ा होगा कि जब तक लाइट हमारी आइज में आती है उसी के बाद हमको इमेज शो होती है. अंडरस्टैंड? और बेसिकली जो बेटा हमारी ह्यूमन आई होती है वो एक कैमरे की तरह होती है. इट इज लाइक अ कैमरा. अंडरस्टैंड? तो आइए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. ठीक है, तो बेटा हमने डायग्राम शो किया हुआ है. दिस इज द साइड व्यू ऑफ द ह्यूमन आई, राइट? इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज कॉर्निया. तो आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉर्निया. अंडरस्टैंड? सेकंड आता है बेटा एक्वस ह्यूमर. ठीक है, तो कॉर्निया के जस्ट बाद हमारा एक्वस ह्यूमर होता है. ठीक है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे. नेक्स्ट आता है बेटा प्यूपिल. एक स्मॉल ओपनिंग होती है हमारी आई में जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, जिसके थ्रू हमारी लाइट एंटर करती है. अंडरस्टैंड? उसके बाद बेटा जो प्यूपिल के साइड में हमारा शेप होती है ब्लैक कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं आइरिस. इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्रेम, राइट? और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा लेंस यहाँ पर है. ठीक है ना, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, राइट? तो इसे हमने लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन लेंस, राइट? उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लेंस है हमारा सिलरी मसल से अटैच है. ठीक है, तो इसमें हमारी सिलरी मसल्स होती हैं, राइट? उसके बाद हमारा एक विट्रस ह्यूमर आता है. अगेन पहले एक्वस ह्यूमर है, सेकंड आता है बेटा विट्रस ह्यूमर, राइट? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और रेटिना के बीच में फिलअप होता है. ठीक है, और लास्ट में बेटा हमारा होता है रेटिना. ठीक है, रेटिना पे क्या बनती है? इमेज बनती है. ठीक है, और रेटिना के एक साइड एक पॉइंट पर हमारा होता है बेटा ऑप्टिक नर्व. ठीक है, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं. ठीक है, ये हमारी कनेक्टेड होती है ब्रेन के साथ. तो ये था हमारा. ठीक है, तो बेटा अब हमको इसको वन बाय वन डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हमारा आता है बेटा कॉर्निया. ठीक है, अब इनके फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं. तो कॉर्निया क्या होता है बेटा? इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स. ये क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू लाइट पास करती है. इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आईबॉल. ये जो हमारी आईबॉल होती है बेटा, इसके आगे की साइड, इसके फ्रंट में ये ट्रांसपेरेंट बल्ज एक फॉर्म करता है. ठीक है ना, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है. और होता क्या है बेटा? मोस्ट ऑफ द लाइट एंटर्स फ्रॉम दिस पार्ट, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट अकर्स एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया. ये आपको ध्यान रखना है. और जो बेटा आईबॉल होती है, आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आता है बेटा हमारा एक्वस ह्यूमर. ठीक है, एक्वस ह्यूमर में क्या होता है बेटा? फ्लूइड होता है, मोस्टली वाटर, टू मेंटेन करेक्ट प्रेशर बैलेंस. ठीक है, तो जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको बैलेंस करने के लिए हम इस लिक्विड का यूज करते हैं. उसके बाद आता है बेटा हमारा प्यूपिल. ठीक है, प्यूपिल क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग होती है. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. ठीक है, ये क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है लाइट को जो हमारी आई में एंटर करती है. ठीक है, नाइदर इट विल अलाउ टू मच लाइट नॉर इट विल अलाउ वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट.
ना तो ज़्यादा लाइट पास होने देता है और ना ही कम लाइट पास होने देता है, ठीक है। प्यूपिल इज एक्चुअली द डोर विच अलाउज द एंट्री ऑफ लाइट इनसाइड द आई। प्यूपिल क्या है, एक्चुअली में एक डोर है जो लाइट को एंट्री करने देता है इनसाइड द आई, ठीक है। अब आप इसको समझिए कि सपोज आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, बिल्कुल डार्क होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है बेटा, जो आपकी प्यूपिल है वो हमारी लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डार्क है। जैसे ही आप बाहर आते हैं ब्राइट लाइट में, तो आप देखते हैं कि आपको थोड़ा टाइम लगता है पूरा देखने के लिए, ठीक है, आपको उस समय अंधेरा अंधेरा नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्टार्टिंग में तो आप डिम लाइट में थे तो प्यूपिल हमारी बड़ी थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बाहर आए हैं तो लार्ज लाइट हो गई, हमारी अमाउंट ऑफ लाइट लार्ज हो गई, तो इसलिए प्यूपिल को क्या होना पड़ेगा बेटा, छोटा होना पड़ेगा। और प्यूपिल जब छोटा होगा तो उसको होने में टाइम लगता है, ठीक है, उस प्यूपिल को छोटा होने में टाइम लगता है, इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा सा लगता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते, लेकिन जब आप ब्राइट रूम से डार्क रूम में जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो प्यूपिल हमारा स्मॉल था, अब उसे इंक्रीज होने में टाइम लगेगा बेटा, ठीक है, अब उसे इंक्रीज होने में टाइम लगेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, आपको थोड़ा अंधेरा सा लगता है, ठीक है। और जो प्यूपिल है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है बेटा आइरिस, ठीक है। इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्रेम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। यही क्या करता है, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज करता है और प्यूपिल के साइज को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम डार्क रूम से ब्राइट रूम में जाते हैं और जब हम ब्राइट रूम से डार्क रूम में जाते हैं तो प्यूपिल को छोटा बड़ा होने में टाइम लगता है और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है बेटा, आइरिस करता है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा आई लेंस, ठीक है। तो आई लेंस क्या होता है बेटा, फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ नीडेड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम इमेज फॉर्मेशन करते थे या उसको न्यूमेरिकल करते थे, तो व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंजेस देन इमेज डिस्टेंस ऑलवेज चेंजेस, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला फोकल लेंथ आल्सो चेंजेस, राइट। बट यदि हम आई लेंस की बात करते हैं, यदि हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, तो इसमें हमारी जो इमेज डिस्टेंस है बेटा वो फिक्स है, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट डिस्टेंस पर रखा रह सकता है, जब हम आई से देखते हैं तो कभी ऑब्जेक्ट पास होगा, कभी ऑब्जेक्ट हमारा दूर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, फोकल लेंथ चेंज होगी। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा डिफरेंट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसके अकॉर्डिंग रेटिना पर इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है। और जो हमारा लेंस है बेटा ये फॉर्म करता है इन्वर्टेड रियल इमेज, ठीक है, ऑन द रेटिना, क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स शेप का होता है। आई बात समझ में। और हमारा जो आई लेंस है, ठीक है, इसके द्वारा जो फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है, ये जो हमारा आई लेंस है कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा कभी एक्सपैंड होगा, वो कौन करता है, वो करता है बेटा सिलरी मसल्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के साइड में हमारी सिलरी मसल्स होती हैं, वो उसको कंट्रोल करती हैं। तो सिलरी मसल का काम क्या होता है बेटा, रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है। इसका काम ये होता है कि आई लेंस के कर्वेचर को चेंज कर देता है, ठीक है। अब चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। जब कर्वेचर चेंज होता है ना बेटा आई लेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, वैन द मसल्स आर रिलैक्स, जब हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं द लेंस बिकम्स थिन, तो लेंस कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है, और थिन होने से उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, राइट। वैन सिलरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स लेंस आपका थिक हो जाएगा, उससे क्या होगा बेटा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सिलरी मसल्स क्या करता है, आई लेंस को थिक करता है और थिन करता है, उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है। तो विट्रस ह्यूमर में क्या होता है बेटा, ये जेली लाइक शेप का होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, स्फेरिकल शेप जो होती है आई की उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, कि स्फेरिकल शेप हमारी बनी रहे, इसलिए उसको हेल्प करता है जेली लाइक फ्लूइड, ठीक है। लास्ट में आता है बेटा हमारा रेटिना, ठीक है। रेटिना क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहाँ पर कि लाइट को पकड़ सकता है, कैच कर सकता है, वहाँ पर हमारी इमेज बनती है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये कंटेन करता है लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स, ठीक है, जिनको क्या कहता है, रोड्स एंड कोन कहा जाता है।
ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाद में जनरेट करते हैं। ठीक है, रोड सेल्स क्या करते हैं बेटा, रेस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन लो लाइट कंडीशन एंड नाइट विजन। ठीक है, तो जब हमारी डिम लाइट हो जाती है तो उस समय हमारे रोड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ी डिम लाइट में भी दिखाई देता है। अंडरस्टैंड। लेकिन जो कोन सेल्स होते हैं बेटा, वो रेस्पॉन्ड करते हैं कलर्स ऑफ द लाइट को। ठीक है, जिससे हमें कलर दिखाई देते हैं, और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द विजन इन ब्राइट लाइट एंड कलर विजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रोड सेल्स हैं बेटा, लेस ऑफ रोड सेल्स कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो रोड सेल्स होते हैं अगर वो कमी हो जाए उनकी तो नाइट ब्लाइंडनेस करते हैं। और यदि कौन सेल की कमी हो जाती है, लेस ऑफ कौन सेल्स कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस, तो उससे कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझे बेटा। अब होता क्या है कि जो हमारे रोड सेल्स हैं और कौन सेल्स हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया। ठीक है, तो लास्ट पार्ट आता है बेटा हमारा ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये इन सभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन में सेंड कर देता है। ठीक है, तो ब्रेन में सेंड कर दिए। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। इसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा जिस कंडीशन में होता है, जिस पोजीशन में होता है, उसी पोजीशन में ब्रेन बना के उसको दिखा देता है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो फॉर्म करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, लेकिन हमको तो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन दिखाई देती है ना, तो वो क्या काम करता है बेटा, ब्रेन काम करता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है उन रिजल्ट्स को और फाइनली आपको करेक्ट पोजीशन, करेक्ट इमेज बना के दिखा देता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा कि जो ह्यूमन आई है ना बेटा, ये देखने का काम नहीं करती, देखने का काम तो ब्रेन करता है। क्योंकि आप नाइट में भी देख सकते हैं, जब आप सपने देखते हैं तो उस समय आपकी आई थोड़ी ना ओपन रहती है, उस समय तो आपकी आई बंद रहती है। तो देखने का काम तो कौन करता है बेटा, ब्रेन करता है। ह्यूमन आई को तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, एक डिवाइस कह सकते हैं। इट इज ओनली अ डिवाइस फॉर वॉचिंग द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई and components of the eye and its functions, right? In the next class we will study power of accommodation.